स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी। सो इसमें क्या है, वी हैव टू प्रूव नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी रीमन इंटेग्रल। अगर फंक्शन रीमन इंटेग्रल है देन वी हैव UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन। सो इंटेग्रेबिलिटी की कंडीशन क्या है, इफ वी हैव बाउंडेड फंक्शन, f फंक्शन जो बाउंडेड है टू बी रीमन इंटेग्रल, वो रीमन इंटेग्रल कब है, for epsilon greater than 0 however small there exists a partition, एक पार्टीशन P हमारी जो है ऑन क्लोज इंटरवल A भी एग्जिस्ट करती है। F क्या है, हमारा बाउंडेड फंक्शन है। then necessity and sufficient condition for a function to be Riemann integral is UPF minus LPF less than epsilon, where what is P? P is partition of closed interval AB and F function जो है बाउंडेड फंक्शन है। सो रीमन इंटेग्रल की कंडीशन क्या है, UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन। सो सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन करते हैं, लेट F फंक्शन इज रीमन इंटेग्रल। हमारे पास फंक्शन जो है रीमन इंटेग्रल है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, रीमन इंटेग्रल मतलब वी हैव अपर रीमन इंटेग्रल इज इक्वल टू लोअर रीमन इंटेग्रल। सो इफ फंक्शन इज रीमन इंटेग्रल ऑन क्लोज इंटरवल AB देन we have lower Riemann integral is equal to upper Riemann integral। इसको हमने नंबर 1 दे दिया because we are taking function is Riemann integral। हम कंडीशन लेके आते हैं इंटेग्रेबिलिटी की। now for epsilon greater than 0 जो हमारा however small है, then we know by definition of lower Riemann integral। what is lower Riemann integral? this is equal to क्या होता है हमारा LUV, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ LPF। हमारा जो लोअर रीमन इंटेग्रल होता है दिस इज इक्वल टू LUV ऑफ LPF वेयर P इज पार्टीशन। पर जब हम इसमें से कुछ माइनस कर देंगे, व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग माइनस एप्सिलॉन बाय 2 then this factor is not upper bound। पहले जो ये हमारा फैक्टर था ये हमारा अपर बाउंड था, पर अब ये अपर बाउंड नहीं रहा बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग फैक्टर माइनस एप्सिलॉन बाय 2। there exists a partition P1 such that, अब हम क्या कह रहे हैं, हमारी एक P1 पार्टीशन एग्जिस्ट कर रही है जो हमारी क्लोज इंटरवल AB की है। देन क्या हो जाएगा, जो हमारा LP1F है मतलब जो ये लोअर रीमन है दैट इज ग्रेटर देन A to B। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये पहले हमारे पास क्या था, ये अपर जो लोअर रीमन इंटेग्रल है हमारा, लोअर रीमन इंटेग्रल इज इक्वल टू अपर सम जब लेते हैं ऑफ LPF का, they are equal but when we are subtracting this is not an upper bound, ये अब upper bound नहीं रहा। this means हमारे पास LP1F P1 is a partition of closed interval AB, another partition है P को P से अलग partition है, is greater than this lower Riemann integral minus epsilon by 2। अब ये upper bound नहीं रहा, इसलिए हमारा LP1F partition क्या है, greater than this factor। now दोबारा इसे रीराइट करते हैं। सो दिस लोअर रीमन इंटेग्रल ये क्या हो गया, उस साइड प्लस हो गया, एप्सिलॉन बाय 2 साइड माइनस और साइड जाके प्लस हो गया, और इक्वालिटी हमारी इसकी तरफ ही है, इसको हमने नंबर 2 एक्सप्रेशन बना दिया। सो मेनली इज दैट वी नो लोअर रीमन इंटेग्रल इज इक्वल टू होता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ LPF, बट व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग सम फैक्टर दैट इज नॉट अपर बाउंड, वो अपर बाउंड नहीं रहा। जब वो अपर बाउंड नहीं रहा दिस मींस हमारे पास एक नई पार्टीशन एग्जिस्ट करती है जिससे हमारा LP1F इज ग्रेटर हो गया बिकॉज दिस इज नॉट एन अपर बाउंड, और हम यहाँ से लोअर रीमन इंटेग्रल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने P1 पार्टीशन एग्जिस्ट करवाई है ऑफ क्लोज इंटरवल AB, सेम बेसिस पे हमारी आएगी P2 पार्टीशन, वो भी इसी क्लोज इंटरवल AB की है, सच दैट नाउ वी हैव UP2F। यहाँ पे हमने LP1F के लिए निकाला लोअर, ऐसे हम अब निकालेंगे हमारा अपर रीमन इंटेग्रल क्या होता है, अपर रीमन इंटेग्रल इज इक्वल टू GLB लोअर बाउंड ऑफ UPF वेयर P इज पार्टीशन। तो उसमें फिर आगे हम क्या करेंगे, वो हमारा लोअर बाउंड था, पर जब उसमें हम कुछ ऐड कर देंगे दैट इज नॉट एन लोअर बाउंड, वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा। जब लोअर बाउंड नहीं रहेगा दिस मींस ये वैल्यू ग्रेटर बन जाएगी, तो यहाँ पे हमारा साइन इसकी तरफ आ जाएगा जो ये हमारा फैक्टर है, बिकॉज ये पहले लोअर बाउंड था, ये था GLB ऑफ UPF, बट व्हेन वी आर एडिंग सम फैक्टर, यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस किया था, इसलिए ये अपर बाउंड नहीं रहा था, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं इधर हम कुछ यस
यहाँ पे हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इसमें से ऐड कर दिया तो ये अब लोअर बाउंड नहीं रहा, दिस मीन्स इनक्वालिटी क्या आ जाएगी, इस फैक्टर की तरफ आ जाएगी. सो if P2 is a partition of closed interval AP, then we have UP2F. P2 पार्टीशन की बात कर रहे हैं हम, F बाउंडेड फंक्शन की बात कर रहे हैं, लेस देन A to B अपर इंटेग्रल fx से क्या आ गया, प्लस एप्सिलॉन बाय 2 आ गया. So we have three expressions when function is Riemann integral. Secondly, we have equality of lower Riemann integral, and third we have equality of upper Riemann integral in form of partitions P, P1 and P2. Now next step is let B. P हम क्या ले रहे हैं, this is a union of these partition जो इसकी refinements हमारी है. B common refinement होगी P1 और P2 की. Now we know by रिफाइनमेंट से हमारे पास क्या इक्वालिटी है, यूपीएफ और यूपी2एफ. P2 क्या है, उसमें हमारे जो हमने P2 पार्टीशन P में से सिलेक्ट की थी उसमें हमारा यूपी2एफ ग्रेटर होता है. एलपीएफ में दूसरी साइड LP1F और LPF, ये LPF है ये LP1F, बट ग्रेटर कौन सा है, LPF हमारा है. वी हैव दीज टू इक्वालिटी फ्रॉम रिफाइनमेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप बाय 2, 3 एंड 4. 2 से हमारे पास क्या आया था, लोअर रीमन इंटीग्रल का रिजल्ट. 3 में हमारे पास आया अपर रीमन इंटीग्रल, और 4th में हम रिफाइनमेंट का रिजल्ट जो है यूज कर रहे हैं. नाउ फ्रॉम दिस रिजल्ट यू हैव यूपीएफ, दिस इज लेस देन यूपी2एफ, बट यूपी2एफ हमारा क्या है, ये हमारा किससे लेस है, अपर रीमन इंटीग्रल fx dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2, बट बाय दिस स्टेप वी नो फंक्शन इज रीमन इंटीग्रल. दिस मीन्स अपर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लोअर रीमन इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2, बिकॉज वी हैव टू यूज ऑफ दिस लोअर रीमन इंटीग्रल का जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है. सो लोअर रीमन इंटीग्रल अब क्या है, दिस इज लेस देन LP1F प्लस एप्सिलॉन बाय 2, और पीछे भी हमारे पास प्लस एप्सिलॉन बाय 2 पड़ा है. एप्सिलॉन बाय 2 हमारा क्या हो गया बेटे, एप्सिलॉन एंड व्हाट इज दिस, LP1F इज लेस देन LPF. तो यहाँ पे हम LP1F की बात कर रहे थे, जो हमारी P1 पार्टीशन थी उसका लोअर सम था. इसमें हम क्या कह रहे हैं, LPF, बिकॉज वी नो बाय रिफाइनमेंट LPF जो हमारा ग्रेटर होता है LP1F से. सो बेटे यहाँ पे LPF आ गया और ये क्या बन गया, एप्सिलॉन. नेक्स्ट हम कहाँ से चले, UPF से. इस LPF को हम इस साइड ले आते हैं, नेगेटिव साइन आ गया, और उस साइड क्या रह गया, एप्सिलॉन, और इनक्वालिटी क्या चल रही है हमारी, लेस. सो we have conclusion necessary condition में, if function is Riemann integral, जो हमारा लोअर रीमन इंटीग्रल है जब माइनस करने पर वो नहीं रहा, और उसका अपर बाउंड नहीं रहा, then we have this equality जिसको हमने नंबर 2 दिया. और इसीलिए हमने अपर रीमन इंटीग्रल में जो हमारा लोअर बाउंड था, जब हमने कुछ ऐड कर दिया और वो लोअर बाउंड नहीं रहा, then we have third number this step. And lastly by refinement we know for this हमने क्या किया, रिफाइनमेंट का अपर सम का रिजल्ट लिया बेटे, और इन सभी स्टेप्स का यूज करके हमारे पास क्या है, कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन. दिस मींस व्हेन वी हैव टू प्रूव the function to be Riemann integral, we simply find UPF and LPF and subtract these two. This should be less than epsilon. Otherwise दूसरा हमारा क्या है, अपर रीमन लोअर रीमन इंटीग्रल फाइंड करने के लिए we simply find LPF, then take limit and tends to infinity maximum length. Similarly UPF फाइंड करते हैं, then take limit and tends to infinity, then we get upper and lower Riemann integral. If they are equal, then function is Riemann integral. Otherwise we can solve by this UPF minus LPF less than epsilon. Now sufficient condition. So sufficient condition में क्या है, again epsilon greater than 0, however small, there exists P partition of closed interval A such that now we have this UPF minus LPF less than epsilon. नाउ अब हमने क्या प्रूव करना है कि फंक्शन इज रीमन इंटीग्रल, मतलब लोअर और अपर रीमन इंटीग्रल दे आर इक्वल, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है. सो हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं. वी नो अपर रीमन इंटीग्रल क्या होता है, अपर रीमन इंटीग्रल इज GLB ऑफ UPF. तो ये हमारा ऐसे इस तरफ इक्वालिटी आ गई UPF के लिए, बट UPF यहाँ से क्या है, एप्सिलॉन प्लस LPF फ्रॉम गिवन, जो हमें गिवन है UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन. नेक्स्ट बेटे व्हाट इज LPF, दिस इज लोअर रीमन इंटीग्रल,
LPF क्या होता है, LUB ऑफ लोअर रीमन इंटीग्रल, तो हमने यहाँ पे लोअर रीमन इंटीग्रल की फॉर्म में f dx plus epsilon लिख दिया. So what we have from here, upper Riemann integral, this lower Riemann integral plus epsilon. पर जब मैं इसको इस साइड ले आऊंगी बेटी, ये मेरा क्या बन गया, upper Riemann, lower Riemann माइनस करके क्या आ गया लेसन, but epsilon is very small and positive. So because of this is artery very small, this is near about zero. Near about zero मतलब this means when we take this inequality, this become less than. So we have upper Riemann integral लेस देन क्या है, लोअर रीमन इंटीग्रल बाय इसको जो हम इस साइड ले गए 1 नंबर इसको हमने दे दिया. बट वी नो अपर रीमन इंटीग्रल इज ऑलवेज ग्रेटर, वी नो दिस देन लोअर रीमन इंटीग्रल. सो बाय 1 and 2 इसमें हम क्या कह रहे हैं, अभी अपर रीमन इंटीग्रल लेस है लोअर रीमन इंटीग्रल से, और इसमें हम क्या कह रहे हैं, लोअर रीमन इंटीग्रल इज लेस देन अपर. दिस मींस दिस कैन बी पॉसिबल इफ दे आर इक्वल, बिकॉज सेम चीज जो है किसी चीज से ग्रेटर और लेस नहीं हो सकती एक ही स्टेप पे. दिस मींस दे आर इक्वल. सो बट वी हैव कंक्लूजन फ्रॉम 1 and 2, दीज टू आर इक्वल. और ये है क्या, लोअर रीमन और अपर रीमन दोनों हमारे पास क्या है, लोअर रीमन और अपर रीमन, दे आर इक्वल. दिस मींस हम क्या करेंगे, f is Riemann integral because these two are equal. So if we take Riemann integral, then we can prove UPF minus LPF less than epsilon. Next, if we take UPF minus LPF less than epsilon, then we can prove that function is Riemann integral. So this is condition of integrability.